चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जिन्होंने ये रिव्यू फाइल किया है वो इस सारे केस के कहीं से भी एग्रीव्ड पार्टीज नहीं बनते। ना नून लीग एग्रीव्ड बनती है, ना पीपल्स पार्टी एग्रीव्ड बनती है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एग्रीव्ड बनता है। देखिए, जब इलेक्शन हुए तो जितनी जनरल सीट्स जीती गई या जितवा दी गई फॉर्म 47 पे, उस बुनियादों पर जो पहला नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें नून लीग को तो उनकी जो प्रोपोर्शन थी असेंबली में उसके मुताबिक सीटें दे दी गई, पीपल्स पार्टी को भी उसके मुताबिक सीटें दे दी गई। फिर उनके जो बड़े फेवरेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा कि भाई पीटीआई को तो उन्होंने पार्टी नहीं तस्लीम किया था ना, ये इलेक्शन कमीशन का कारनामा था। जो काजी फाइज ईसा का आया था, जजमेंट आई थी, उसमें के मुताबिक उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करने का जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन उसमें कसूरवार है। तो उन्होंने खुद ही से कोई रूल बनाया जिसका ना कोई आइन में तस्करा है, ना इलेक्शन एक्ट में कोई तस्करा है, ना कहीं और किसी कानून की किताब में है, और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी मर्जी से मन चाही जितनी जमातें बैठी थी उनको खुश करने के लिए जितना जितना दिल किया सीटें पकड़ा दी। उसका कोई फार्मूला मौजूद नहीं है। सीटें थी वो पीटीआई की जिन्होंने अलायंस किया था एसआईसी के साथ, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का ही दिया हुआ मंत्रा था कि क्योंकि पार्लियामेंट की जमात अब पीटीआई नहीं रही है या उन्होंने अपने सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा है तो लिहाजा वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, इसलिए इन्हें अब किसी और जमात को जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सारे मामला आज फैसल सदीकी साहब ने कोर्ट के सामने रखे हैं और अभी हेयरिंग जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर जो आम आवाम को बताने वाला पॉइंट है वो ये है कि पहली दफ़ा में जब पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीडीएम की दीगर जमातों को सीटें दी गई थी तो वो किसी आइन और कानून के तहत नहीं दी गई थी। और लास्ट टाइम 2024 में जब ये फैसला आया था तो उससे पहले जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ईसीपी से सवाल पूछा था कि किस कानून के तहत आपने ये सीटें उठाकर इन सारी जमातों को दे दी जो ऑलरेडी अपनी सीटें, जो उनका कोटा बनता था अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक या जिताई गई सीटों के मुताबिक, वो ले चुकी हैं। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। उसमें ले तो लाल किए गए, आए बाएं शाएं की गई और ये कहा गया कि क्योंकि असेंबली खाली नहीं रखी जा सकती, हाउस जो है वो खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए ये सीटें बांट दी गई। तो ये सिर्फ वाहिद उन्होंने इसका जवाब दिया था और हमारा जो फैसला आया था उसमें भी ये बात दर्ज थी। बल्कि जो इलेक्शन कमीशन के एक रुकन थे, मेंबर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि ये सीटें किसी और पार्टी को नहीं दी जा सकती जब तक कि आइन में तरमीम ना हो सके। सो यहाँ पर वो अन्नी पई वड्डी है वाला काम हो रहा था। इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो रिव्यू डाला गया है वो जिन जमातों ने डाला है वो तो बेसिकली एग्रीव्ड है ही नहीं। उनके हिस्से की तो सीटें उनको पूरी मिल चुकी थी। उन्होंने जो सीटें पीटीआई की बनती थी उसमें भी अपना हिस्सा क्लेम कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि बांटने वाले का दिल बहुत आया हुआ है उनके ऊपर। तो जिन्होंने पार्टी को इलेक्शन से रोका था, जिन्होंने सिंबल ले लिया था, फिर जिन्होंने इलेक्शन में इतना जुल्म सितम किया था, उनको पूरा यकीन था कि वो सीटें भी इन्हीं को ही दे देंगे। तो आज जो ये रिव्यू है इसके बारे में यही बात हो रही है कि वो पार्टी एग्रीव्ड है ही नहीं। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये एक आईनी इदारा है। गैर जानिबदाराना रवैया रखना या गैर जानिबदार होना इनका आईनी रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, लेकिन वो भी एग्रीव्ड बनकर आ गया है। अब एक इदारा जिसने सबको एक नज़र से देखना है, जिसने आइन को अपहोल्ड करना है, जिसने आइन की स्पिरिट को अपहोल्ड करना है, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत को इंश्योर करना है, जिसने स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना है, वो कह रहा है मैं भी एग्रीव्ड हूँ। अब बंदा पूछे कि आपकी भैंस किसने खोली है, आपकी कौन सी चोरी हुई है, आपके दिया हुआ फैसला गलत था, आप एक इदारा हैं या एक पार्टी है। तो ये इनका जो रोल है ये गैर जानिबदाराना रोल नहीं है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सियासी पार्टी के तौर पे बिहेव कर रहा है। और जो बातें कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने की थी उसके मुताबिक भी इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारी ये डिमांड है। और हमारी तवक्को है, हमारी उम्मीद है और हमारी डिमांड है कि ऑनरेबल 11 रुकनी बेंच जो 13 रुकनी बेंच के फैसले को सुनने के लिए बैठे हैं और वो कहते हैं कि हमें 13 ही समझा जाए, वो बराए मेहरबानी इन नुक्तों को ज़रूर देखें और यकीनन
हमें उम्मीद है कि वो इसको देख रहे होंगे, ताकि अवाम की जो उमंगें हैं इंसाफ के लिए उनका कत्ल ना हो। साथ साथ मैं ये कहती चलूँ कि ये बिल्कुल साथ 500 गज के फासले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत बनी है, बड़े बड़े ऐवान बनाए गए हैं, बड़े बड़े पिलर्स बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी लिफ्टें लगाई गई हैं, बहुत खूबसूरत अवाम के टैक्स के पैसों से एक बिल्डिंग बनाई गई है। लेकिन अवाम बाहर खड़ी होती है इंसाफ मांगने के लिए तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। बराए मेहरबानी, बिल्डिंग्स तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स को ला के बेहतरीन बिल्डिंग्स बनाते हैं। वो मुगलिया दौर की याद आ जाती है जब हम इन ऐवानों के पास जाते हैं। पीछे वजीर आजम हाउस भी है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है कि देख देख के दिल खुश होता है। लेकिन इनके अंदर जो इंसाफ देने वाला मामला है उस पर बहुत दिल कटता है। इमरान खान साहब की अलकादर केस की पटिशन लगानी थी, पिछले हफ्ते भी कॉज लिस्ट से उनका नाम ड्रॉप किया गया। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को अंदर ज़बरदस्ती बंद किया गया और क्योंकि ये जाली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पे बनाए गए केसेस हैं जिनका हकाइक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इंतकाम की आग ठंडे करने के लिए इस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं। शदीद तरीन गर्मी में बुशरा बीबी को जुल्म और सितम करके अंदर रखा गया, उनके कमरे की बिजली बंद कर दी गई, पूरी रात पूरा दिन शदीद गर्मी और हब्स की वजह से वो बेहोश हो गई, लेकिन उनको डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जा रही। इस मुल्क में बदतरीन सितम फस्तायत की जा रही है। बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून है, उन्होंने ना कोई कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है, ना किसी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा है, ना वो किसी ऐवान की मेंबर रही है, ना उन्होंने कोई सियासत की है। उनको सिर्फ इस बात की तकलीफ पहुंचाई जा रही है, इस बात पे उनको टारगेट किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब की अहलिया हैं और बुशरा बीबी को तोड़ के इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये जुल्म बंद करें, खुदारा इंसाफ दें। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं अवाम के टैक्स के पैसों से। आप तमाम सबकी जजेस की, हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, इनकी तनख्वाहें इसी गरीब अवाम के पैसों से जाती है। लेकिन जब ये अवाम आती है और इनको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। सो लिहाजा इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी का वो चेयरमैन है, हकीकी वजीर आजम है, उसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने वोट किए। आप अगर उसके लिए इंसाफ का दरवाज़ा बंद करते हैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए आप दरवाज़ा बंद करते हैं। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। खुदारा इन बड़े बड़े तालों पे 26वीं आईनी तरमीम लिख के ना लगा दें इन कोर्ट्स को वो काम करवाएं, यहाँ पे अपना वो रोल प्ले करें जिसके लिए ये अवाम आपके तनख्वाहों के पैसे भरती है। और जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होती, आइन अपहोल्ड नहीं होता, तो जमहूरियत नाम की चिड़िया वैसे ही नहीं होती, वो वैसे ही उड़ा दी गई है यहाँ से। हम भी इसलिए यहाँ खड़े हैं कि ये ना हो कि दिन दिहाड़े डाके डालने का जो रिवाज है वो बाहर पहले हो रहा था इलेक्शन के अंदर, तो वो फिर असम्बलियों तक पहुँचा और अब असम्बलियों से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अदालतों तक पहुँचना शुरू हो गया। तो प्लीज़ आइन की स्पिरिट को जो है वो इम्प्लीमेंट करें और अदालतों को आज़ाद करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखें, कल या आफरीदी साहब ने कल एक कहा कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और तेज़ी से इंसाफ दिया जाए। मगर सवाल ये है कि जो लोग गुलाम हैं उनकी ग़ुलामी ख़त्म करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की जाएगी। जब तक ये हुकूमत लोगों को ग़ुलाम बना के रखेगी, ये हुकूमत इदारों को अपने मातहत बना के रखेगी, तो इंसाफ की उम्मीद ख़त्म। जजमेंट को दोबारा रिप्रोड्यूस किया जाए और एक्सप्लेन किया जाए कि ये जजमेंट थी क्या और मुसीबत की जड़ कहाँ थी। इस मसले का जड़ इलेक्शन कमीशन थी, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। सवाल बजाय इलेक्शन कमीशन से पूछने से हैरत होती है कि सवाल पीटीआई से पूछा जाता है कि आप कोर्ट क्यों नहीं आए। भाई, ये इलेक्शन कमीशन एक, आप कहते हैं, आईनी इदारा है और आईनी इदारे को सब इख्तियारात हासिल है, तो सवाल उनसे पूछे कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को उन्होंने उसके हक से कैसे महरूम किया। ये मैंडेट जो है, जो मंसूर अली शाह, मैं तो मंसूर अली शाह को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनका जिक्र
कानून की डिक्शनरी में अब इतना होने लगा है, आपके वीलागर्स हो, आपके टीवी चैनल्स हो, आपकी अदलिया हो, सवाए मंसूर अली शाह के अगर रोज़ाना हेयरिंग में 10 दफ़ा नाम ना ले तो वो हेयरिंग कंप्लीट नहीं होती। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ये रिजर्व सीटें अवाम की होती हैं, जो अवाम का मैंडेट है वो असेंबली में रिफ्लेक्ट हो तो वो सीटें उनकी होती हैं। ये टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपकर किसी के हुक्मनामे पर, किसी की मंशा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम का हक नहीं छीना जा सकता। आज ये भी कोर्ट को बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 नहीं 11 जजेस ने, इंक्लूडिंग काजी फायज ईसा, मंदोखेल साहब और जस्टिस यहिया आफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्नॉलेज भी किया और जब पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर भी किया और ये भी कहा कि रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। अगर 11 जजेस ये डिक्लेयर कर चुके हैं तो उस फैसले को 11 जजेस बैठ के जो जूनियर हैं उनके, वो उनको ओवरटर्न नहीं कर सकते। आज बुनियादी तौर पर ये बात हुई है और मेंटेनेबिलिटी भी बात हुई है कि जो पार्टीज़ यहाँ पर आई हैं वो पार्टीज़ नहीं है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहते पूछते हैं कि आप क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने। यही सवाल तो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से भी बनता है, जिनके मखदूम अली खान साहब जो लॉयर हैं, तो ये सवाल तो उनसे भी बनता है। लिहाजा ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। आईनी बेंच से इस्तदा है कि बराए मेहरबानी इस पिटीशन को डिसमिस किया जाए। थैंक यू जी।